हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 95th वीडियो सीरीज ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम क्रिएट करेंगे हमारी एक लैंग्वेज सिलेक्टर एप्लीकेशन इन रिएक्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको एक अमेजिंग सा इंटरफेस दिख रहा होगा जिसमें लाइक हमने यहाँ पर एक लैंग्वेज सिलेक्शन रखा है, लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच। और एक देन हमें यहाँ पे हमारा लाइक वेलकम मैसेज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो लाइक अभी ये बाय डिफॉल्ट हमारा इंग्लिश में शो रहा है, पर जैसे अगर मैं हिंदी पे क्लिक करूंगा देन ये हमारा वेलकम मैसेज हमें हिंदी पे मिल रहा है। और देन अगर मैं इसको फ्रेंच पे क्लिक करूंगा सो ये हमें फ्रेंच में मिल रहा है। देन अगेन अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा सो ये हमें इंग्लिश में मिल रहा है। सो ये एप्लीकेशन हमने क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज स्टेट हुक। सो इसमें बेसिकली हम हमारा ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट को कंसेप्ट समझ रहे हैं। सो अब देखते हैं कि हम ये स्क्रैच से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं सीधे चलता हूँ वीएस कोड पर। सो मैं आ गया हूँ हमारे वीएस कोड पर। सो इसके लिए हम एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा mtx create react app और यहाँ पे मैं ऐप का नाम देना होगा तो मैं लिखूंगा इसे लैंग्वेज सिलेक्टर एंटर। सो अभी हमारा एक नया रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर रहा है। सो ये हमारा कुछ टाइम लेगा। सो हमारा नया रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो इसके अंदर हमारा लाइक हमें app.js और index.js सो ये सब हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो अब यहाँ से मैं अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव कर दूंगा। तो इन तीनों की अभी हमें नीड नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। देन इसकी भी हमें नीड नहीं है। और देन हमारा app.js के अंदर मैं चेंजेस कर लेता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक फ्रेगमेंट रख लेते हैं और फिलहाल के लिए एक h1 टैग ले लेते हैं। h1 में हम ले लेंगे हमारा हेलो, लेट से हेलो लिख लेते हैं। लोगो का इंपोर्ट रिमूव कर देंगे। देन फिर index.js से हम ये सब रिमूव कर देते हैं, रिपोर्ट वेब आइटम्स, कंट्रोल सेव। तो मैं अपना सर्वर कोड बार अप कर लेता हूँ, cls। यहाँ पे हमारी सर्वर स्टार्ट करने की कमांड है। उससे पहले हमें करना होगा cd लैंग्वेज सिलेक्टर हमारी ऐप के अंदर आना होगा और ऐप के अंदर हमें स्टार्ट करना होगा npm start। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। सर्वर हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। सो हम ब्राउजर पर चलते हैं। तो ब्राउजर पर देखें तो हमें हेलो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, तो जो कि हमें हमारे app.js से मिल रहा है। सो अगर हम हमारे ऐप में देखें तो हमें लाइक सबसे पहले 3 बटन्स चाहिए होंगे। सो इनको हम क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊंगा सोर्स के अंदर और यहाँ पे सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स। सो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा, लैंग्वेज सिलेक्टर डॉट jsx। और रिएक्ट एरो फंक्शनल शॉर्टकट की हेल्प से मैं क्रिएट कर लूंगा हमारा ये फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पे div को रिमूव कर देते हैं और इस टेक्स्ट की जगह हमें चाहिए हमारे बटन्स। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लूंगा, बटन, और इसको मैं टाइटल दे दूंगा इंग्लिश। और इसी को मैं दोबारा और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो पहले पे हम दे देंगे हिंदी और देन नेक्स्ट होगा हमारा फ्रेंच कंट्रोल सेव। और इसको मैं रेंडर कर लूंगा हमारे app.js के अंदर, इंपोर्ट लैंग्वेज सिलेक्टर। और यहाँ पर हम ले लेंगे हमारा ये कंपोनेंट को रेंडर कर लेंगे, लैंग्वेज सिलेक्टर, कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ब्राउजर पर चलते हैं। सो ये हमारा ऐप है। सो यहाँ पे हमें ये 3 बटन्स मिल रहे हैं। देन हमें हमारा जो वेलकम मैसेज है वो चाहिए होगा, सो उसको भी हम ले लेते हैं। सो उसके लिए मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। और मैं ले लूंगा यहाँ पे क्लोन उसका डिस्प्ले टेक्स्ट डॉट jsx। और यहाँ पे भी मैं शॉर्टकट की हेल्प से हमारा एरो फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा। और यहाँ पे भी हम ये div को रिमूव करके हम रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लेंगे। देन हम एक h1 के अंदर हमारा मैसेज ले लेते हैं, फिलहाल लेट्स से हेलो, देन कंट्रोल सेव। और सिमिलरली इसको भी हम यहाँ पे आके हम यहाँ पे ले लेंगे, रेंडर कर लेंगे हमारे नए कंपोनेंट डिस्प्ले टेक्स्ट को।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट डिस्प्ले टेक्स्ट, और इसको भी हम यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं डिस्प्ले टेक्स्ट, कंट्रोल एस सेव। सो यहाँ पे हमारा हेलो कंपोनेंट भी मिल रहा है, हमें हेलो भी मिल रहा है। सो बट इसकी डिजाइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सो मैंने ऑलरेडी इसके लिए सीएसएस लिख रखी है, सो उसको हम यूज कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी हमारी सीएसएस को लिख रखा है। सो हम चलते हैं वीएस कोड पर और सीएसएस देखते हैं हमारी। तो मैंने ये app.css फाइल में हमारी सीएसएस लिख रखी है, ऑलरेडी लिख रखी है। सो अगर मैं इसे कंट्रोल एस सेव करता हूं, तो यस ये हमारा डिजाइन लाइक सेंटर अलाइन हो चुका है, और हेलो भी हमें टेक्स्ट अंदर हो रहा है। और हम app.js में आएंगे और एक div ले लेंगे, div, और इस div के अंदर मैं रैप कर लूंगा हमारे ये दोनों को कंपोनेंट्स को, और इसे क्लास नेम दे दूंगा मैं कंटेनर। हर बार फॉर्मेट कर लेते हैं हम प्रॉपर्ली, कंट्रोल एस सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पर। तो यस अब एक हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया है, एंड लाइक हमारा कंटेंट हमें सेंटर में मिल रहा है, इंग्लिश, हिंदी, और हमारे तीनों बटन्स क्रिएट हो रखे हैं। सो हमारा यूआई ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। सो अगर मैं इसकी सीएसएस देखूं तो मैंने बेसिकली बहुत बेसिक सीएसएस का यूज करा है। सो बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली दे दिया है, देन एक बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया है, देन हमने टेक्स्ट कलर ले रखा है, देन मार्जिन और इसकी पैडिंग मैंने 0 दे दी है, और हाइट इसकी मैंने 100 व्यू हाइट रख दी है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जिससे ये लाइक हमारे सेंटर में प्रॉपर्ली अलाइन। देन हमने हमारे app.js के अंदर हमारे दोनों जो कंपोनेंट्स है, लैंग्वेज सिलेक्टर और डिस्प्ले टेक्स्ट, उसको एक कंटेनर के अंदर रखा है। तो उस कंटेनर में बेसिकली मैंने मैक्स विड्थ दे दी है, देन मार्जिन उसका 0, पैडिंग दे रखी 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड व्हाइट, बॉर्डर रेडियस दे दी 8 पिक्सल। सो ये थोड़ा सा राउंडेड लगेगा हमें कॉर्नर से अगर इसके बॉक्स के हुए। देन हमने एक बॉक्स शेडो रखा है, और उसको मार्जिन दे रखा है हमने, टॉप कंटेनर को मार्जिन दे रखा है टॉप से 50 पिक्सल्स का। देन H1 में मैंने मार्जिन ले लिया है 20 पिक्सल्स और 0, फॉन्ट साइज की 1.8 ईयर रखी है। देन जो कलर टेक्स्ट का हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो वो कलर ले रखा है मैंने। देन बटन को हमने बेसिकली पैडिंग दे दिया है, देन मार्जिन दे दिया है, फॉन्ट साइज दे रखा है, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, कर्सर इसमें पॉइंटर रखा हुआ है। देन ट्रांजिशन इसको हम हटा देते हैं, ट्रांजिशन की नीड नहीं है। बटन होवर पर हमारा कलर चेंज होता है, फोकस पे इसके आउटलाइन हम नन कर दे रहे हैं। सो बेसिकली मैंने एक बहुत बेसिक सीएसएस का यूज कर रखा है। सो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सीएसएस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो फिर इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं एक बार, और ब्राउजर पर चलते हैं। सो लाइक हमने हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी रेडी करके रख लिया है। तो अब हम ये कर लेते हैं कि जो हमारा हेलो है, हेलो की जगह हम हमारा एक्चुअल जो वेलकम मैसेज है उसको यूज कर लेते हैं। सो मैं आऊंगा हमारे डिस्प्ले टेक्स्ट कंपोनेंट पर, और यहाँ पर मैं तीनों लैंग्वेजेस के लिए, लाइक इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, तीनों के लिए जो हमारा वेलकम मैसेज है वो ले लूंगा। सो मैंने ऑलरेडी हमारा वेलकम मैसेज लिख के रखा है, तो मैं इसको हमारे यहाँ से कॉपी करके देन जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट है, सो टेक्स्ट एक हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की ये की वैल्यूज होती है। सो हमारे हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अभी हम लेट से कोई एक लैंग्वेज का शो कर लेते हैं मैसेज। तो मैं यहाँ पर लेट से इंग्लिश लैंग्वेज का ले लूंगा बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ पे हम लाइक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट की कोई किसी पर्टिकुलर की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस की को पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लाइक हमें ऑलरेडी लाइक अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स सिंगल कोट्स यूज करूं तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक की मिल रही है। सो हमें ऑलरेडी सजेशन आ रहा है यहाँ पे ENFR, जो हमने लाइक 3 कीज ले रखी है। लाइक EN में हमारा मैसेज ये है, देन हिंदी में हमारा मैसेज ये है, देन फ्रेंच में ही हमारा मैसेज है। सो और ये हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करके रख लिया टेक्स्ट। सो अगर हमें जैसे इंग्लिश के लिए दिखाना है स्पेसिफिक की, सो हम सिंगल कोट्स के अंदर लाइक EN टाइप कर सकते हैं। सो मुझे ऑलरेडी ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा था, और इसे मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम, देन कंट्रोल एस सेव। सो एक बार ब्राउजर पर चलता हूं। तो यस अब हमें हमारा मैसेज मिल रहा है, हेलो वेलकम टू आवर चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। सो बेसिक हम यूआई स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं, लाइक हमारा बैकग्राउंड कलर एवरीथिंग हमारा। सो ये प्रॉपर्ली अब हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है। देन अब हमें बेसिकली इसमें डायनेमिकली इसमें फंक्शनलिटी डालनी है कि हम कैसे लाइक इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, लाइक मैं इंग्लिश में क्लिक करूं तो हमारा जो वेलकम मैसेज है वो इंग्लिश में हो, हिंदी पे क्लिक करूं तो हिंदी में हो, देन फ्रेंच में क्लिक करूं तो हमारा फ्रेंच में हमारा वेलकम मैसेज हो। और ये सब हम अचीव करने वाले हैं हमारा लाइक रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। सो अगर हम देखें, सो हमारा जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो सिर्फ ये जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। देन हमारा जो लैंग्वेज सिलेक्टर है वो उसमें हमने हमारे बेसिकली बटन्स ले रखे हैं। सो
यूआई स्ट्रक्चर हम प्रॉपर्ली कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यू करेंगे और उसको डायनेमिक क्रिएट करेंगे, और हम कंसेप्ट देखेंगे ग्लोबली हम स्टेट कैसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।